हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, जो मैंने आपको पहले भी इसके पिछले वीडियोज में सारे आइडेंटिटी समझाए थे। उसी आइडेंटिटी को यूज करके ये क्वेश्चन को करना है। तो मैं एक यहाँ पे पहले साइड में आइडेंटिटीज लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट की पहले मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ, ठीक है। तो हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर 2xy पहले लिखा और वाई स्क्वायर बाद में लिखा हो तो भी सेम चीज़ ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। इसी का यूज करना है फर्स्ट वाले में। कैसे पता चला मुझे कि यही वाला यूज होगा? देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो दो स्क्वायर वाले नंबर होंगे और एक विदाउट स्क्वायर वाला होगा। तो इससे समझ में आया, ठीक है। तो करते हैं चेंज। मतलब ये वाला हमें पार्ट गिवन है, इसमें तीन टर्म है, तो ये वाला पार्ट गिवन है और इसमें हमें चेंज करना है। तो करते हैं 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा मुझे, मतलब फर्स्ट वाले का स्क्वायर बनाऊंगा, सेकंड वाले का स्क्वायर बनाऊंगा। तो कैसे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 9 और x लिखा हुआ है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और x तो दोनों का स्क्वायर बनाना है। फिर वैसे ही इस वाले पार्ट को अभी छोड़ते हैं, ये 2xy वाला बनाना है मुझे, तो पहले वाई स्क्वायर बनाते हैं। ये वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बनाना है, तो वाई स्क्वायर तो पहले से ही है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना। और बीच में यहाँ पे क्या होता है, 2xy। तो 2 इंटू एक्स क्या होता है, फर्स्ट पार्ट, और वाई क्या होता है, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कितना है, 3x, तो स्क्वायर हटा के लिखना है, स्क्वायर तो बाहर होता है ना। अब देखो इस फॉर्मूले में देखो, आप एक्स पे स्क्वायर है तो अंदर स्क्वायर तो लिखा नहीं है, नहीं ना। तो वैसे ही ये बिना स्क्वायर के होता है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो होता है, ठीक है। तो और इंटू और वाई ले लेंगे यहाँ पे, ये हो गया अंदर जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर। अब सॉल्व करेंगे तो ये वही 6xy आ जाएगा कि नहीं, ये देख चेक कर लेते हैं। 2 3 6, 6 आ गया, और xy आ गया। मतलब जो हमने ये सेकंड लाइन लिखी है वो फर्स्ट लाइन के रेफरेंस को ही लिखी है, दो कुछ अलग नहीं है। मतलब फॉर्मेट हमें ये बनाना, आइडेंटिटी ये वाली बनानी थी, इससे फिर अब ये वाला लिख देंगे। अब जब हमारी ये आइडेंटिटी बन गई, तो इसी के इक्वल ये वाला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगा देंगे। एक्स हमारा ये वाला पहला वाला पार्ट है, तो 3x, और ये सेकंड वाला पार्ट है y, इस पे लग जाएगा हमारा होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ऐसे अगर कहीं 4 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 वही नंबर दो बार होगा। तो यहाँ भी बाहर स्क्वायर लगा है, दिस मीन्स क्या होगा, ये जो 3x प्लस वाई लिखा हुआ है, ये भी आपको दो बार मिलेगा, 3x प्लस वाई ऐसे मिलेगा दो बार। और मैंने आपको बताया है कि जब भी हम पावर टू, मतलब डिग्री टू वाला इक्वेशन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं, तो हमेशा दो हमें फैक्टर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कितने फैक्टर, दो है ना, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। वैसे ही सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला आइडेंटिटी कौन सी यूज होगा, इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। जो हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, वैसे एक्स माइनस वाई का भी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी है। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी को, पहले आइडेंटिटी लिखता हूँ फिर क्वेश्चन करूँगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बस ये 2xy में चेंज होता है, प्लस रहता है, इस वाले में माइनस रहेगा। तो कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 4a² 4y+1। तो सेम उसी को आइडेंटिटी बनाइए, 4 किसका स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर बनेगा, और ये तो 2a भी ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, और प्लस ये 1 का स्क्वायर बन गया। तो देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर भी बन गया, वाई स्क्वायर भी बन गया, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा वाई स्क्वायर हो गया। अब क्या बनाना है, माइनस में 2ab, तो 2 इंटू मतलब एक्स वाई, तो एक्स कितना है, 2y, और वाई कितना है यहाँ पे, वाई 1 है, तो 1 रख दिया। मल्टीप्लाई करो, 2 to 4y आ रहा है, सेम सही है। अब क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो पहला वाला हमारा एक्स है, और ये जो 1 है वो वाई है, इन दोनों में होल स्क्वायर होगा, मतलब पावर 2 होगा।
पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2y-1 को 2 बार लिखो, क्योंकि 2 पावर मतलब 2 बार रिपीट होगा। ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गया। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाले में क्या है, इसमें भी आइडेंटिटी यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये थर्ड वाला जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं हो और होल स्क्वायर ना हो, तो क्या करेंगे, एक बार एक्स और वाई को जोड़ देते हैं और एक बार एक्स और वाई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बस यही करते हैं बिना पावर के। मतलब पावर हटा देते हैं और उसको एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेम देखो वैसे यहाँ भी है, वही करेंगे। तो पहले हम इसको उस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, किसमें, मतलब इस बार हमें ये वाला दिया है और ये वाला लिखना है, तो इस तरह से चेंज करो, इसको स्क्वायर में बनाओ। तो ये तो एक्स का स्क्वायर है ही है पहले वाले टर्म का, फिर दूसरे वाले पे भी स्क्वायर बनाओ। दिस मीन्स वाई बाई 10, मतलब दोनों का बनेगा। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, ऊपर वाले का भी बनाना है, नीचे वाले का भी बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसे लिखेंगे y/10 का होल स्क्वायर पूरे पे। तो ये क्या बन जाएगा, एक बार उसको ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बार यहाँ पे हम उसको y/10 प्लस में कर देंगे और यहाँ पे एक बार माइनस में कर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। मतलब थर्ड का थर्ड भी सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इसमें क्या बोला गया, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें हमें आइडेंटिटीज यूज करना है और इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, इसको एक्सपेंड करने का मतलब हुआ कि हम इसको वो पावर हटाएंगे, आइडेंटिटी पे सॉल्व करेंगे। तो ये वाला आइडेंटिटी मैंने आपको बताया जिसमें 3 टर्म थे और होल स्क्वायर लगा हुआ था। क्या आइडेंटिटी था, पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी में क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी लगानी है, क्योंकि सब में वही है ना, 3 टर्म है, बाहर स्क्वायर है, सब में वही लगेगा। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट में क्या लिखा है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z पे ये है होल स्क्वायर है। तो करते हैं सॉल्व, इधर ही आगे कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या रहेगा, यही वाला। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसी को करते हैं सॉल्व। तो एक्स क्या है हमारा, ये पहला वाला एक्स है, इसलिए आइडेंटिटी को देखिएगा, आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हमारा ये एक्स पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, तीसरा वाला जेड। तो एक्स स्क्वायर मतलब अगर एक्स है वो, तो उसका स्क्वायर हो गया। फिर प्लस वाई कितना है, पूरा 2y, तो 2y का स्क्वायर। फिर जेड कितना है, 4z लिखा हुआ है, पूरे 4z पे स्क्वायर। ऐसे करेंगे, जेड को नहीं करेंगे, पूरे 4 को भी लेंगे। फिर क्या होता है, प्लस में 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब पहला टर्म एक्स वाला, और वाई दूसरा टर्म 2y। फिर 2 इंटू, ये वाई है, वाई मतलब 2y, और जेड मतलब 4z। फिर लास्ट में 2 इंटू जेड है 4z और एक्स है एक्स। तो हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसको बस स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर, ये 2 या 4y हो गया, ये 4 या 16z हो गया, स्क्वायर भी रहेगा, ये इसका भी स्क्वायर रहेगा। फिर ये 2 या 4xy हो गया, फिर ये 2 या 4 या 8yz हो गया, और फिर ये कितना हो जाएगा, 2 4 8 zx हो गया। अगर कोई लाइक टर्म होगा इसमें तो ऐड कर देंगे, और अगर नहीं होगा तो यही हमारा एक्सपेंड करके आंसर हो गया। बस सिंपली यही करना है। चलिए इसका मैं सेकंड पार्ट आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। 2x-y प्लस जेड, ये हमारे पास, इसमें वही आइडेंटिटी यूज करनी है, एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास क्या है, 2x है, फिर प्लस y कितना है, माइनस वाई लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस, फिर जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू एक्स कितना है, 2x इंटू माइनस वाई, तो माइनस वाई लेके चलेंगे, ठीक है, साइन के साथ। फिर प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, फिर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x, मतलब इस एक्स पे 2xy 2yz 2zx पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने कर दिया एक्सपेंड।
अब बस मुझे आंसर लिखना है, 2 2 जा 4x², फिर ये -y का स्क्वायर होगा तो वो +y² बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा z²। यहाँ पे देखिएगा बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है इसमें, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई जब करते हैं तो। 2 2 जा 4 और xy, फिर ये क्या लिखा है आगे, ये भी माइनस लिखा है अंदर, तो प्लस माइनस मिलके फिर माइनस हो जाएगा, तो 2yz हो गया। फिर लास्ट में कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4zx हो गया। ये एक्सपेंड करके हमारा आंसर हो गया। ये दो हमारे एक्सपेंड होके फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो गए। अब थर्ड करते हैं, ठीक है, चलिए थर्ड पे आइए। थर्ड पे आइडेंटिटी हमारी चेंज नहीं होगी, सबके लिए आइडेंटिटी सेम ही है, तो आइडेंटिटी वही यूज करूंगा। पीछे से आप आइडेंटिटी देख सकते हैं, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ मैं। ये वाला आइडेंटिटी हमारे पास है, पहले वाले का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फिर प्लस मतलब वही XYZ का स्क्वायर, देन 2xy, 2 ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, फिर प्लस 2 × yz, तो 3y × 2z, फिर प्लस 2 × zx, मतलब 2z × 2x। चलिए अब इसको हम स्क्वायर करके लिख देते हैं, तो 2 2 जा 4x², फिर प्लस 3 3 जा 9y², फिर 2 2 जा 4z²। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो प्लस माइनस मिलकर फिर ये माइनस बन जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy हो गया ये। ठीक है, यहाँ भी साइन चेंज होगा नहीं, इस वाले में माइनस नहीं है, 2 3 जा 4 ये भी 12 हो जाएगा, 12yz। फिर लास्ट वाले में कितना हो जाएगा, इसमें भी माइनस लग जाएगा, क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि इसमें एक साइन प्लस है और एक माइनस है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8zx। कोई लाइक टर्म है तो ऐड करेंगे, नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वाले में क्या करना है, इधर लिखा है -2x + 5y - 3z का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर हमने लगा दिया। अब आइडेंटिटी वही यूज करनी है, 2x² + 5y² + -3z² + 2ab, ले लिया 2ab, ये माइनस में तो ब्रैकेट में रख देंगे, फिर प्लस 2bc, 2yz, xy yz, 5y × -3z, फिर प्लस 2zx, z है 3z और x है -2x। हो गया सॉल्व। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x², फिर ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20y², 5 5 जा 25, स्क्वायर कर रहे हैं ना, सॉरी, तो 5 5 जा 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9z²। अब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और ये x और y लगा रहेगा। फिर अगले वाले में 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 हो गया, और साइन माइनस में लगेगा और yz लगा रहेगा। फिर लास्ट में भी प्लस माइनस मिलके माइनस ही रहेगा, फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा हो जाएगा आपका 12 आ गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो तीनों हो गए कंप्लीट, सॉरी ये वाले में हमने स्क्वायर कर लिया, ये भी स्क्वायर कर लिया, ये भी, और 2xy 2yz 2zx, कोई लाइक टर्म नहीं है तो ऐड नहीं होगा, बस यहीं पे इसका आंसर हो गया। फिर लास्ट 6 पार्ट देखते हैं, 6 पार्ट में क्या है, ये थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म में है, 1/4 है, यहीं पे थोड़ा सा बच्चों को फ्रैक्शन फॉर्म में डाउट होता है, b+1 ऐसे है, तो कुछ नहीं करना इसमें, वो पूरे को आप वैसे ही करो जैसे मैंने आपको बताया, 1/4 a पे स्क्वायर, फिर -1/2 b पे स्क्वायर, और लास्ट वाला तो 1 है, ठीक है, फिर 2ab 2xy, तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, माइनस में तो माइनस के साइन के साथ लिख दिया, फिर 2 × yz, तो 1/2 b माइनस में है
और ये 1 हो गया, फिर प्लस 2 इंटू जेड एक्स, 1 इंटू 1/4 ए हो गया। बस सिंपल। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, अपॉन में तो अपॉन में ही रहेगा, और ए स्क्वायर माइनस से तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1, 1/4 हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इधर सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई डिवाइड में कट जाता है, और प्लस माइनस मिलके माइनस ही रहेगा ये वाला, तो हम प्लस में नहीं माइनस में लिखेंगे। 1 1 जब 1 हो जाएगा, और ये अपॉन में 4 रहेगा, ये हो जाएगा ए बी। फिर इस वाले में देखेंगे, इसमें क्या रहेगा, इसमें भी माइनस लगा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में है तो माइनस का 1 बी आ जाएगा, मतलब बी ही लिख देंगे। फिर लास्ट वाले में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4, 2 2 या 4 हो गया, तो 1/2 और ए बचेगा, तो उसमें तो प्लस रहेगा, 1/2 ए हो जाएगा ये हमारे पास। और इसमें से कोई लाइक टर्म नहीं है, तो लाइक टर्म नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो हमें यही करना था, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपेंड करना था, हमने एक्सपेंड कर लिया, और आइडेंटिटीज यूज करनी थी, तो आइडेंटिटीज यूज कर लिया हमने। तो सारी आइडेंटिटी को आप याद रखेंगे, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, आप कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज भाई फिफ्थ का पार्ट 1 बताता हूँ आपको। इसमें क्या करना है, फैक्टराइज। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ऐसे लिखा है। ये वही वाला आइडेंटिटी आप देखेंगे, x² y² z² और 2xy, तो ये सेम आइडेंटिटी है, मतलब ऊपर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, उसी की हेल्प से कर लेंगे। x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz फिर प्लस 2zx, ये वाला आइडेंटिटी लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें ये वाला दिया है, इधर एलएचएस वाला निकालना है। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनाना है। फिर इसको ये किसका बनेगा, 3y का स्क्वायर बनेगा। फिर ये किसका बनेगा, ये 4 का z का स्क्वायर बनेगा। प्लस माइनस वो बाद में अंडरस्टूड होगा, इससे यहाँ से होगा 2xyz से, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स कितना है हमारे पास, 2x है। देखो ये पूरा पॉजिटिव आया ना, ये वाला एक्स वाई वाला, वाई जेड जेड एक्स, दिस मीन्स ये जो दोनों है ना, ये दोनों माइनस में ही रहेंगे, ये वाला भी और वो वाला भी। 2x और ये 3y, ये दोनों प्लस में आए हैं, अगर प्लस होता तो प्लस में आते, और एक भी। चलिए मैं पहले एक बार अगला वाला लिखता हूँ। 2yz, वाई जेड, वाई कितना है 3y, और z कितना है 4z। अब इसमें देखिएगा, ये नंबर माइनस में आ रहा है, या तो 3y माइनस में होगा या तो 4z माइनस में होगा। तो अगर मैं y वाला माइनस में लेता हूँ, चलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया y वाले में, ये नंबर जो है माइनस में है, तो ये वाला तो माइनस हो गया। अब अगला वाला भी लिख देता हूँ साथ में ही। 2 इंटू जेड एक्स, जेड कितना है 4 जेड, और इंटू एक्स कितना है 2x। अब भी ये वाला नंबर माइनस में आपको लिख रहा है ऊपर, 16xz माइनस में है। तो यहाँ पे आपने बोला कि 4z माइनस में नहीं है, 3y माइनस में है, तो इसमें 4z माइनस में नहीं होगा, इसमें यही वाला माइनस में होगा। तो मतलब ये दोनों a और b, मतलब ये पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म, ये दोनों नंबर माइनस में है। यहाँ पे लिख देंगे और इसमें यहाँ पे लगा देंगे। तो अब सॉल्व करेंगे, देखेंगे सेम आ जाएगा, ऊपर प्लस में 12 आएगा। 2 to 4, 4 से 12, प्लस माइनस मिलके माइनस माइनस मिलके प्लस एक्स वाई हो गया। यहाँ भी माइनस में आएगा, क्योंकि सेकंड टर्म में देखिए 2 3y 4z, तो 3y माइनस में रखेंगे तो एक अगर टर्म माइनस में रहेगा और सारे प्लस में, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, ये वाला आ जाएगा। फिर लास्ट वाले टर्म में देखिए 16xz माइनस में है, तो हमारा 2x माइनस में था, तो ये हो गया। तो पहले हम रॉ में ऐसे लिख लेंगे बिना साइन के, बाद में फिर हम देखेंगे किस में माइनस लगा है, उसके अकॉर्डिंग हम साइन माइनस में लगा लेंगे। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया, 2x² y² z² ऐसे बन गया। सॉरी यहाँ पे जेड भी रहेगा ऊपर फॉर्मूले में, इधर जेड भी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -3y, और ये हो जाएगा 4z।
इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है, तो ये 2x माइनस 3y प्लस 4z को 2 बार लिख देंगे बस, पावर 2 है तो 2 बार लिख दीजिए, 2x माइनस 3y प्लस 4z 2 बार लिख दिया। यही हमारा इसके फैक्टराइजेशन का आंसर हो गया। इसका अब सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सिमिलर वही फॉर्मूला है, तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, आइडेंटिटी वही रहेगी, बस हमारा क्वेश्चन चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको आइडेंटिटीज कैसे यूज करनी है वो बताता हूँ। फिर 4, अब ये थोड़ा सा रूट में आ गया, ये ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बाकी सब इजी है। तो चलिए मैं इधर बनाता हूँ। पहले इसको स्क्वायर बनाइए, ये किसका स्क्वायर बनेगा, रूट 2 का स्क्वायर बनेगा, रूट 2 एक्स, अंदर एक्स भी तो है, उसका स्क्वायर बनेगा। फिर ये सिंपल वाई का स्क्वायर बनेगा। 8 किसका स्क्वायर होता है, देखिए मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था तो उससे पता लगेगा, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 1। तो जब हम रूट से बाहर निकालते हैं, 2 × 2 × 2 होता है, तो जब दो पेयर होता है तो एक निकल जाता है, एक बाहर अंदर ही रह जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है फिर, 2 √2 का स्क्वायर होगा। और जेड भी है, तो यहाँ पे जेड भी लगा देते हैं। 1 मिनट में इरेज करके इसमें जेड भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जेड भी रहेगा, उसका स्क्वायर है, अंदर √2 है। फिर माइनस, नहीं हमारा आइडेंटिटी में तो प्लस होता है, 2 × x, यहाँ पे x लिखते हैं, तो ये हो जाएगा √2x। फिर इंटू वाई लिखना होता है, तो वाई हो गया हमारा। अगर ये माइनस में आ रहा है तो कोई इसमें से माइनस में होगा, तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे इसको। फिर +2 इंटू यहाँ पे वाई, वाई वाला टर्म क्या है, ये हो गया वाई इंटू जेड, तो 2 √2, ये हो जाएगा जेड, ये हो गया। फिर लास्ट वाला टर्म 2zx, 2 इंटू जेड कितना है, 2 √2z इंटू एक्स कितना है, √2x। अब देखेंगे कौन कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, मतलब हमारा ये वाला टर्म माइनस में है और ये वाला टर्म माइनस में है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक माइनस होगा, या तो अच्छा 4z देखिए, ये वाला बीच वाला पार्ट, इसमें कोई साइन माइनस नहीं है ना, प्लस में, इसमें मतलब दोनों ये नंबर जो होंगे माइनस में नहीं होंगे, प्लस में ही रहेंगे, या तो दोनों ये माइनस में होंगे। तो ये दोनों अगर प्लस में लेते हैं, वाई वाला और 2z वाला, तो बचा क्या, √2x, यही माइनस में होगा। अगर हम इसको माइनस में ले लेते हैं तो हमारा इक्वेशन अब कंप्लीट हो गया। देखिए इसको माइनस में लेने पे ये भी माइनस हो गया, ये वाला, और ये हमने जो इसको माइनस में लिया तो ये वाला भी माइनस में हो गया। ठीक है, तो हमारा पूरा इक्वेशन ये एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन की तरह बन गया। अब जैसे ये आइडेंटिटी पे बन गया, तो हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख लेंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे बस, √2x प्लस वाई प्लस 2 √2z, इस पूरे का बनेगा स्क्वायर, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देंगे उसको, ये हो जाएगा √2x प्लस वाई प्लस 2 √2z, एक बार, फिर अगली बार एक बार और लिख देंगे, √2x प्लस वाई प्लस 2 √2z, ये हो गया, हमें यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। फैक्टराइज बोला था ना, फैक्टराइज का मतलब होता है फैक्टर निकालो, तो ये 2 फैक्टर हमने निकाल दिए। अगर अभी भी आपको आइडेंटिटीज पे रखने में डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस को कैरी करके और सॉल्व कराऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से अब अपनी नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्व करेंगे, तो अभी हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।